संधि बंधन। मूसा पिधानियोर बंधे, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 10 का 5वां श्लोक है। मूसा और पिधानक अर्थात ढक्कन या दो पात्रों को किसी द्रव्य की सहायता से हम जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम संधि बंधन कहते हैं। मूसा आदीनाम तु यद संधो किट आदय स्याद विलेपनम, जो कि रस तरंगणी अध्याय 3 का 5वां श्लोक है। मूसा आदीनाम, मूसा को उसके ढक्कन के साथ या किसी दो पात्रों को जोड़ते हैं हम। यद संधो किट आदय, किट यानी लौह चूर्ण आदि की सहायता से स्याद विलेपनम, उस पर हम लेप करके, यह प्रक्रिया कहलाती है संधि बंधन। संधि बंधन को और किस नामों से जाना जाता है अर्थात उसका पर्याय? बंधनम, संधि लेपनम, अंध्रण रंध्रण चयो, संश्लिष्टम संधि बंधनम, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 10 का 5वां श्लोक है। संधि बंधन को हम बंधन कह सकते हैं, संधि लेपन कहते हैं, अंध्रण कहते हैं, रंध्रण कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं, संधि बंधन कहते हैं। इसके बाद है उपादान द्रव्य। उपादान द्रव्य यानी संधि बंधन में उस द्रव्य का प्रयोग होना ही होना है, वो है लौह चूर्ण। बंधन द्रव्य, संधि बंधन के लिए हम तोय मृत्तिका, वह्नि मृत्तिका, मदन मुद्रा, हठ मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तोय मृत्तिका लेहवत कृत बबूल क्वाथेन परिमर्दितम जीर्ण किट रजः सूक्ष्मम गुण चूर्ण समान्वितम, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 9 का 62वां श्लोक है। घटक द्रव्य क्या है इसके? जीर्ण किट रजः, जीर्ण यानी पुराना, किट रज लौह चूर्ण, रज में चूर्ण होता है, सूक्ष्मम जो कि महीन होना चाहिए, एक भाग, गुण चूर्णम, गुण चूर्ण एक भाग, सामान्यतम, दोनों को मिला लेते हैं। इसके बाद है लेहवत कृत बबूल क्वाथेन, हम बबूल क्वाथ इसके मर्दन के लिए प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम बबूल क्वाथ पहले बना लेंगे, फिर उसको अग्नि पर पका करके लेहवत कृत, और लेह की तरह उसे हम गाढ़ा कर लेंगे। और लेह का अर्थ होता है कि हम चम्मच से अगर उठाएंगे और उसको ऐसे लटकाएंगे तो वो गिरना नहीं चाहिए, वो लेहवत कहलाता है। यंत्र हम उलूखल यंत्र का प्रयोग करेंगे, जिसे हम इमाम दस्ता कहते हैं। निर्माण विधि, इमाम दस्ते में लौह चूर्ण को और गुण को डाल करके उसमें हम बबूल क्वाथ आवश्यकता अनुसार डालते हैं, जितनी हमें आवश्यकता हो, और अच्छी तरह उसे हम मर्दन करेंगे तब तक जब तक कि वह मोम के जैसा चिकना ना हो जाए। इसका हम उपयोग दुर्भेद्धा सलिलः, पानी के लिए यह मृत्तिका अभेद्य होती है, यानी जहां पर हम संधि बंधन करेंगे पानी वहां से पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नाम से ही है तोय मृत्तिका। तोय यानी जल होता है, मृत्तिका जो मिट्टी जल को रोके वो कहलाएगी तोय मृत्तिका। वह्नि मृत्तिका खटिका पटु किट्टश्च महिष दुग्ध मर्दितः वह्नि मृत स्नाया भवेद्योर वह्नि ताप सहा खलु, जो कि रस रस समुच्चय 9वें अध्याय का 63वां श्लोक है। घटक द्रव्य में आए खटिका, खड़िया मिट्टी एक भाग, पटु मतलब नमक, नमक चूर्ण एक भाग, किट्टश लौह किट्ट चूर्ण एक भाग, महिष दुग्ध मर्दिता, इन सबको
महिष यानी भैंस के दूध के साथ मर्दन करना है, जो कि आवश्यकता अनुसार हम लेंगे। यंत्र कौन सा रहेगा? उलूखल यंत्र, या जिसे हम इमाम दस्ता भी कहते हैं। निर्माण विधि: सभी घटक द्रव्यों को इमाम दस्ता में डाल करके महिष दुग्ध आवश्यकता अनुसार डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करेंगे, जो कि मर्दन के पश्चात पीठी के समान, मक्खन के समान चिकना हो जाए। उपयोग: तीव्र अग्नि को सहन कर सकती है, क्योंकि ये नाम से ही इसका नाम है वह्नि मृत्तिका, जो तीव्र अग्नि पर भी संधि बंधन करने पर संधि बंधन ना टूटे। इसको हम पारद जारण में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर तीव्र अग्नि का प्रयोग होता है। यही है वह्नि मृत्तिका। इसके बाद हम मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा जो कि दो प्रकार की होती है, मदन मुद्रा और हठ मुद्रा। मदन मुद्रा: औदुंबराख्या वट दुग्ध पलम पलांच लाक्षा पलम सृषि पलम त्वा अथ चुम्बकस्य संकाट्यमानम आतीश फल तैल मिश्रम सुतस्य जारण विधो मदनाख्या मुद्रा, जो कि रस कामधेनु अध्याय 1 का 256वां श्लोक है। औदुंबर वट दुग्धम: हम औदुंबर और वट दुग्ध एक एक पल, पलम पलांच लेंगे। लाक्षा पलम, लाक्षा एक पल। सृषि पलम च अथ चुंबकस्य, चुंबक लौह चूर्ण 7 पल। आतीश फल तैलम को हम आवश्यकता अनुसार, जितनी हमें आवश्यकता होगी उतना हम डालेंगे। संकाट्यमानम, कूटेंगे अच्छी तरह से। किसमें? यंत्र है उलूखल यंत्र, या जिसे हम इमाम दस्ता भी कहते हैं। तो निर्माण विधि: निर्माण विधि में हम सबसे पहले उलूखल यंत्र को लेकर के उसमें घटक द्रव्यों को उसमें हम डाल देंगे। अतिशी या अतीश तैल जो है आवश्यकता अनुसार डाल करके अच्छी तरह से कूटेंगे, जब तक कि वह मोम की तरह चिकना ना हो जाए। इसका हम उपयोग कहां करेंगे? मदनाख्य मुद्रा जारण विधौ सुतस्य, जारण किसका? सुतस्य यानी पारद का। जब हम पारद का जारण करते हैं तो मूसा यंत्रों आदि के संधि बंधन में जहां पर भी हमें प्रयोग करना है, हम मदन मुद्रा का प्रयोग करेंगे। हठ मुद्रा: चुंबकम लौह चूर्णम च क्रोड रक्तेन संयुक्तम तत्र सर्वं प्रदातव्यम घन घातेन ताड़येत संध्य आरंभयो यावत सूर्य बिंबम चा दृश्यते, जो कि रस कामधेनु अध्याय 1 का 248 और 49वां श्लोक है। घटक द्रव्य क्या है इसके? चुंबक लौह चूर्ण 1 भाग, क्रोड रक्तेन वराह रक्त जिसे हम सुअर कहते हैं 1 भाग, तत्र सर्वम प्रदातव्यम घन घातेन ताड़ेत, इसको हम उलूखल यंत्र में डाल करके अच्छी तरह से कूटेंगे। यंत्र कौन सा रहेगा? उलूखल यंत्र, जिसे हम इमाम दस्ता भी कहते हैं। निर्माण विधि: क्या करेंगे हम? चुंबक लौह चूर्ण और वराह रक्त को उलूखल यंत्र में डाल करके संयुक्त मिला लेंगे और घन घातेन ताड़येत, अच्छी तरह से कूटेंगे। कब से कब तक? संध्य आरंभ्यो यावत सूर्य बिंबम चादृश्यते, जैसे ही संध्या प्रारंभ हो और कब तक? सूर्य बिंबम, सूर्य की किरणें दिखाई देने लगे, तब तक उलूखल यंत्र में घन घातेन अच्छी तरह से कूटेंगे।
जब तक कि वह मोम के सदृश ना हो जाए। इसका उपयोग क्या है? संधि बंधन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यही है हठ मुद्रा।